नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन की। श्रावण पूर्णिमा का ये त्योहार, इसके पीछे क्या इतिहास है, क्या भावनाएं हैं, आज इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। जी नमस्कार। हाँ, ये त्योहार सिर्फ एक, आप कहें तो धागे का रिवाज नहीं है। इसके पीछे बहुत कुछ है। स्नेह है, सुरक्षा का वचन है और कई सदियों पुरानी परंपराएं हैं। सही कहा। तो मकसद यही है कि हम समझें कि ये शुरू कैसे हुआ और आज इसका क्या मतलब है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं इसके अलग अलग आयाम क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये जो पूरी रस्म होती है, बहन थाली सजाती है, भाई को तिलक लगाती है, कलाई पर राखी बांधती है, ये सब जो होता है इसके पीछे क्या मतलब है? सुनने में तो सीधा लगता है। हाँ, मतलब बहन भाई की लंबी उम्र की कामना करती है और भाई वो उपहार देता है और साथ में सबसे जरूरी उसकी रक्षा का वचन। अच्छा, और एक मंत्र भी तो बोलते हैं ना, वो येन बद्धो बलि राजा वाला, उसका क्या कनेक्शन है इससे? जी बिल्कुल, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबल तेन त्वाम पे बद्धनामी रक्षे माचल माचल। इसका अर्थ है कि जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली राजा बलि को बांधा गया था, उसी से मैं तुम्हें बांधती हूँ। और हे रक्षे, तुम अडिग रहना, मतलब मेरी रक्षा करना। अच्छा, तो ये मंत्र सीधे पुराणों से जुड़ा है, बलि राजा की कहानी से। हाँ, ये मंत्र हमें सीधा वहीं ले जाता है। श्रीमद् भागवत और दूसरे पुराणों में जो कथा आती है राजा बलि और वामन अवतार की, क्या थी वो कहानी? थोड़ा सा बताएंगे? जरूर। देखिए, जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से सब कुछ दान में ले लिया, तो वो बलि की भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उनके साथ ही पाताल लोक में रहने चले गए। अच्छा, फिर? तो देवी लक्ष्मी चिंतित हो गईं। वो पाताल लोक गईं, उन्होंने बलि को राखी बांधी, उन्हें अपना भाई बनाया और बदले में भगवान विष्णु को वापस वैकुंठ ले आईं। तो कहते हैं उसी समय से ये मंत्र और राखी का ये रूप ये जुड़ गया। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। और भी कहानियां हैं शायद, महाभारत वाली कृष्ण और द्रौपदी की? जी हाँ, वो कथा भी बहुत ही प्रसिद्ध है। जब शिशुपाल वध के समय भगवान कृष्ण के उंगली में चोट लगी, तो द्रौपदी ने फौरन अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। तो उस छोटे से कपड़े के बदले में कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वो जरूरत पड़ने पर उसकी रक्षा करेंगे। और फिर जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उन्होंने वो वचन निभाया। और भविष्य पुराण में तो इंद्र की पत्नी शाची द्वारा इंद्र को रक्षा सूत्र बांधने का भी जिक्र है, देवताओं और असुरों की युद्ध के समय। तो ये सारी कहानियां दिखाती हैं कि रक्षा का ये वचन कितना पवित्र माना गया है। इतिहास में भी इसके उदाहरण मिलते हैं क्या? हाँ, मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो मशहूर किस्सा है वो रानी कर्णावती का है, चित्तौड़ की रानी। उन्होंने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण के वक्त मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी। अच्छा, और हुमायूं ने मदद की थी? जी, कहते हैं कि हुमायूं ने उस राखी का मान रखा और अपनी सेना भेजी, हालांकि वो थोड़ा देर से पहुंचे। और आपने रविंद्रनाथ टैगोर का भी जिक्र किया था, उनका क्या कनेक्शन था? हाँ, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। 1905 में जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन किया, बंग भंग, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके विरोध में हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देने के लिए लोगों से आह्वान किया कि वो एक दूसरे को राखी बांधें। अच्छा, मतलब इस त्योहार को एक बड़े सामाजिक संदेश के लिए इस्तेमाल किया गया। जी, ये दिखाता है कि ये प्रतीक कितना शक्तिशाली है। सिर्फ पारिवारिक नहीं, राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक बन सकता है। ये तो कमाल है। और क्या, भारत के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग तरीके से भी मनाते हैं। हाँ, काफी विविधता है। जैसे महाराष्ट्र में इस दिन को नाराली पूर्णिमा कहते हैं। हाँ। समुद्र देवता वरुण को नारियल अर्पित करते हैं, खास करके मछुआरे। अच्छा। उत्तरांचल में इसे श्रावणी कहते हैं। इस दिन ब्राह्मण अपना जनेऊ बदलते हैं। राजस्थान में एक खास चूड़ा राखी होती है जो भाभी अपनी नानद को बांधती हैं। और दक्षिण भारत में ब्राह्मण समुदाय इसे आवानी अवित्तम के रूप में मनाता है, जब नया यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। जैन मत में भी इस दिन का अलग महत्व है। इतने सारे रूप हैं इसके। और आज के टाइम में टेक्नोलॉजी के जमाने में क्या बदलाव आए हैं? बदलाव तो आए हैं, बिल्कुल। जैसे डाक विभाग, पोस्ट ऑफिस, वो हर साल स्पेशल वाटरप्रूफ लिफाफे निकालता है राखी के लिए। हाँ। सस्ती दरों पर भेजने की सुविधा देता है। हाँ, वो तो है। और अब तो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन राखी भेज सकते हैं। विदेश में भी
कुछ लोग तो वर्चुअल राखी या एनिमेटेड ग्रीटिंग्स भी भेज देते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने दूरियों को कम करने में मदद की है। सही कहा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो रक्षाबंधन सिर्फ एक दिन का त्योहार या एक धागा भर नहीं है। ये तो प्यार, सुरक्षा का वादा, रिश्तों की मजबूती और हमारी सांस्कृतिक विविधता का भी एक बहुत गहरा प्रतीक है। बिल्कुल सही। ये हमें याद दिलाता है कि जो बंधन होते हैं वो सिर्फ धागों से नहीं बनते, वो आपसी विश्वास से, सम्मान से और एक दूसरे की परवाह करने के संकल्प से बनते हैं। और यहीं पर एक ख्याल आता है, आज के दौर में जब सामाजिक चीजें बदल रही हैं, रिश्तों के मायने भी थोड़े बदल रहे हैं, बहनें ज्यादा आत्मनिर्भर हो रही हैं, तो वहाँ इस पर्व का जो मूल संदेश है, एक दूसरे की रक्षा और सहयोग का संकल्प, वो कितना रेलेवेंट है और उससे आज के संदर्भ में कैसे देखा जा सकता है, शायद ये सोचने वाली बात है। जी, ये वास्तव में एक विचारणीय बिंदु है।